नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Realme Buds Air 3 जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। जब ये लॉन्च हुए थे तब इसकी प्राइस थी 3499, लेकिन अब इसकी प्राइस है 3999। तो 4000 में आपको ये मिलते हैं फ्लिपकार्ट पे। बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स की, तो इसमें है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC, जिसमें 42 डेसिबल तक जो नॉइस है एलिमिनेट हो सकता है। 30 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम है नॉर्मल मोड में। कस्टमाइज ऑडियो ट्यूनिंग का भी फीचर दिया गया, तो आप अपने हिसाब से जो ऑडियो ट्यूनिंग है उसे सेट कर सकते हो। 10mm डायनामिक बेस बूस्ट ड्राइवर का यूज किया गया। इसमें ड्यूल डिवाइस कनेक्शन का फीचर है, तो आप एक साथ दो डिवाइस के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। और 88 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी है, मतलब कि गेम मोड का भी इसमें फीचर दिया गया है, तो ऑडियो लैग नहीं होगा जब आप गेमिंग करोगे। तो हम करने वाले हैं इसका रिव्यू, साथ ही साथ हम देखेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में, किस तरीके से आपको इसका सेटअप करना है, क्या क्या सेटिंग्स आपको मिलती है Realme Link ऐप में, कौन कौन से कंट्रोल दिए गए हैं, बटन कंट्रोल आप किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, और जो ऑडियो मोड है किस तरीके से आपको यूज करना है, सब कुछ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आइटम्स की जो आपको मिलते हैं बॉक्स के अंदर। जैसे आप बॉक्स को अनबॉक्स करते हो तो आपको मिलेंगी ये कुछ चीजें, आप देख सकते हो। तो ईयरबड्स विद केस, और ये चार्जिंग केबल टाइप C वाला, और यहाँ पे है यूजर मैनुअल, और ये ईयर टिप्स है। 3 मिलेंगे आपको, एक तो मिल जाएंगे इंक्लूडेड, तो इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज है, तो आपको जो फिट होता है आप उसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस केस की। तो केस दिखने में काफी बढ़िया है, प्रीमियम लगता है और स्लिम है, लाइट है, पोर्टेबल है, और यहाँ पे Realme का लोगो दिया गया है ऊपर में, और यहाँ पे बटन है पेयरिंग करने के लिए और फैक्ट्री रिसेट करने के लिए। इसके अलावा लाइट जो वाइट, ग्रीन और रेड शो करेगी चार्जिंग के टाइम, पेयरिंग के टाइम, और टाइप C चार्जिंग पोर्ट। लेकिन एक चीज जो इसमें माइनस पॉइंट मुझे लगी, इसका हिंज जो है काफी वीक है। आप देख सकते हो ऐसे मूव करता है, और आप अगर देखो तो ऐसे ये मूव करेगा, तो ये इतना सॉलिड या आप कह सकते हो उतना स्टडी नहीं है। तो हिंज का एक वीक पॉइंट है, प्लास्टिक का, इसीलिए आसानी से ये टूट भी सकता है। लेकिन बाकी सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया है इस केस में। जैसे आप केस को ओपन करोगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट लिटअप करेगी, आप देख सकते हो। और ये है ईयरबड्स 2, और आप इन्हें इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। और इनका जो लुक है ये भी काफ़ी अच्छा है, और दोनों में ड्यूल माइक है, एक ईयरबड में 2 माइक से, यहाँ पे भी 2 माइक से। और कंट्रोल के लिए ऊपर में आपको यहाँ पे टच करना पड़ता है, यहाँ पे इस पोर्शन पे आपको डबल टैप या टच एंड होल्ड करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। तो दिखने में काफ़ी बढ़िया ईयरबड्स भी, और कंफर्टेबल भी है। इसके अलावा जो ईयरबड्स है वो IPX5 वाटर रेसिस्टेंट है। बात करते हैं चार्जिंग और बैटरी की, तो इसमें है 460 mAh की बैटरी, तो आपको मिलेगा टोटल 30 आवर का बैटरी बैकअप, वो भी नॉर्मल मोड में। अगर आप ANC मोड को ऑन रखते हो तो आपको मिलेगा 24 to 26 आवर का बैटरी बैकअप। और इस केस को चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 1 आवर, तो 1 घंटे में जो एक केस है फुल्ली चार्ज हो जाता है 0 to 100%। तो मान लो आपने ईयरबड को यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसमें थी पहले 100% चार्जिंग, और आपने इसे यूज किया, मान लो आप ANC मोड में यूज करते हो ऑल द टाइम, तो आपको मिलेगा 5.5 आवर to 6 आवर का बैटरी बैकअप। तो मुझे मिला है 6 आवर का बैटरी बैकअप ANC मोड में। अगर आप नॉर्मल मोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 7 आवर का बैटरी बैकअप। तो अगर मान लो आपने इसे यूज किया और ये फिर ड्रेन हो गए, 0% बैटरी ड्रेन हो गई इसकी, तो आप अगर चार्ज करोगे, चार्ज करने के लिए आपको वापस इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है, और चार्ज होता रहेगा ये। और चार्ज करने के लिए अब ईयरबड्स को लगेंगे 35 मिनट। तो 0 to 100% चार्ज होने के लिए ईयरबड्स को लगते हैं 35 मिनट। और एक बार अगर आप चार्ज करोगे तो केस में 30% की बैटरी ड्रेन होगी, मतलब कि आप 3.5 बार चार्ज कर सकते हो, फुल्ली चार्ज कर सकते हो। तो अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग स्मार्टफोन के साथ। अब आप 2 तरीके से पेयरिंग कर सकते हो, एक तो गूगल फास्ट पेयर का यूज करके, इसमें है गूगल फास्ट पेयर का फीचर, और एक है नॉर्मल मोड। तो हम सबसे पहले करेंगे गूगल फास्ट पेयर का यूज करके। तो आपको क्या करना है, आपको बस जो केस का जो लीड है उसे ओपन करना है और रखना है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा Realme Buds Air का ये पॉपअप। आप यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हो बिना ब्लूटूथ सेटिंग्स को ओपन करके। इसे कहते हैं गूगल फास्ट पेयर।
तो आप देखोगे यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप। तो आपको वेट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। बार बार शो नहीं करेगा पॉपअप। पॉपअप केवल पहली बार शो करता है जब आप पेयर करते हो। तो ये पेयर हो चुका है। और मान लो आपको नॉर्मल तरीके से पेयर करना हुआ, जैसे कि अब इसमें मैं पेयर करूंगा, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें शो नहीं कर रहा है, गूगल फास्ट पेयर का फीचर इसमें शो नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद केस में जो लीड है उसे ओपन करके ये जो बटन है उस पर 3 सेकंड के लिए आपको टच एंड होल्ड करना है। तो लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगी व्हाइट कलर की। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जब ब्लिंक करेगी तो लाइट ब्लिंक कर रही है और यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो शो नहीं कर रहा है, गूगल फास्ट पेयर का फीचर शो नहीं कर रहा है, तो आप जा सकते हो ब्लूटूथ की सेटिंग्स में अपने फोन में और आपको यहाँ पे शो करेगा Realme Buds Air 3। आप इस पे टैप करके फिर कर सकते हो पेयर। फिर आपको यहाँ पे करना है पेयर और ये पेयर हो चुका है। और आप देखोगे यहाँ पे तो इस फोन में ये डिस्कनेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट होकर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है। हालांकि आप 2 डिवाइस में एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिसे कहते हैं ड्यूल डिवाइस कनेक्शन, वो भी हम देखेंगे। तो हमने मान लो अब इसे कर दिया है सेटअप, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे इसे सेटअप। तो हम इसे अब करेंगे यहाँ से अनपेयर और यहाँ पे करेंगे पेयर। अब आप जैसे इस बटन पे टैप करोगे गियर के आइकन पे, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे कुछ ऑप्शंस, जैसे कि कॉल्स और ऑडियो। तो आप इस ईयरबड में कॉल और ऑडियो रिसीव कर सकते हो। फिर इसके बाद है फाइंड डिवाइस का फीचर। तो आप इस पर टैप करिए और आप यहाँ पे जो मतलब मान लो आपने निकाल दिए ईयरबड्स को, ठीक है। लास्ट लोकेशन देख सकते हो कि लास्ट टाइम ये जो ईयरबड्स है कहाँ पे कनेक्ट हुए थे, कौन सी डिवाइस के साथ कनेक्ट हुए थे। तो आपको लास्ट नोन लोकेशन पे टैप करना है। तो आप देख सकते हो लास्ट टाइम ये कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट किए गए थे और कितने बजे कनेक्ट किए गए थे। लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी इस तरीके से। तो ये होता है फाइंड लास्ट लोकेशन का फीचर। और आप रिंग कर सकते हो लेफ्ट या राइट में। लेफ्ट में हो रहा है तो मैंने माइक रखा है यहाँ पे ताकि आप सुन सको। और रिंगिंग का साउंड काफी कम है, इतना कम नहीं होना चाहिए। तो फिर आप ढूंढोगे कैसे अगर इतना कम हुआ तो आप दोनों में एक साथ रिंग कर सकते हो। जो रिंगिंग का साउंड है थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, ताकि आप कहीं भी रखते हो तो आप उसे ढूंढ सको। और इसके अलावा और एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो ईयरबड्स है 2 ऑडियो कोडेक सपोर्ट करते हैं, एक SBC और एक AAC। तो आपको देखना है कि आपके फोन में कौन सा कोडेक इनबिल्ट या इनेबल्ड है, SBC है या AAC है। बाय डिफॉल्ट SBC हो सकता है, लेकिन अगर आप AAC रखोगे तो आपके फोन में मतलब जो आउटपुट होगा ईयरबड से आउटपुट काफी अच्छा मिलेगा। तो आपको इसे इनेबल करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में। अगर डेवलपर ऑप्शंस नहीं है इनेबल तो आपको जाना है अबाउट फोन में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। बिल्ड नंबर आपके फोन में होगा, उस पर आपको लगातार 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर जैसे आप बैक आओगे आपको मिलेगा नया ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस। अगर नहीं शो कर रहा है तो सर्च करिए, डेवलपर ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, उसे ओपन करिए और आपको जाना है ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक में। ये रहा ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक, आपको इस पर टैप करना है और इसे आपको करना है AAC। कभी हो सकता है कि आपके फोन में AAC हो तो अच्छी बात है, अगर SBC है तो उसे आपको करना है AAC। ये AAC पे होना चाहिए ताकि आपको अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिले ईयरबड्स के जरिए। अब हम देखेंगे आपको किस तरीके से Realme लिंक ऐप में सेटअप करना है इन ईयरबड्स को। तो आपको प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, Realme लिंक ऐप को। तो अब आपको ऐप को ओपन करना है, एग्री करिए, इंडिया सिलेक्ट करिए, नेक्स्ट करिए, गो इट करिए और आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। तो पहली बार हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम करेंगे साइन अप। तो आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, फिर करिए नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक कोड गया होगा आपके ईमेल पे, आपको उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है और करना है साइन इन। फिर इसके बाद आपको प्लस के साइन पे टैप करना है और आपको जो लीड है उसे ओपन करना है, स्कैन होने देना है। अगर यहाँ पे शो ना करे तो आप मैन्युअली कर सकते हो। ऑडियो पे टैप करिए, Realme Buds Air 3 आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन, ये रहा Realme Buds Air 3, इस पे टैप करिए और फिर करिए नेक्स्ट।
आपको जो पेयरिंग का बटन है उस पर 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, टच एंड होल्ड। व्हाइट लाइट ब्लिंक करेगी तब आपको छोड़ देना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट करिए। ये रहा Realme Buds Air 3 और करिए पेयर। अगर आपने गूगल फास्ट पेयर का यूज़ करके पेयर किया होगा तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो डिवाइस होंगे अपने आप शो करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में राइट में कितनी बैटरी है और केस में कितनी बैटरी रिमेनिंग है यहाँ पे शो करता है। और ये तभी शो करेगा जब आप लीड को ओपन रखोगे। अगर आपने इसे क्लोज कर दिया तो लीड में कितनी बैटरी है वो शो नहीं करेगी। आप देख सकते हो, अगर आपको देखना हुआ तो फिर आप इस तरीके से देख सकते हो। अब जब आप इसे क्लोज करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल जो ईयरबड्स है उनकी बैटरी शो करेगी। तो सबसे पहले आपको अगर अपडेट चेक करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है और आपको मिलेगा यहाँ पे फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन। आप यहाँ पे टैप करके जो अपडेट है उसे कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। और जब से मैंने इसे परचेस किया तब से इसमें 2 अपडेट ऑलरेडी आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉइस कंट्रोल की। तो इसमें आपको मिलेंगे 3 मोड, नॉइस कैंसिलेशन, नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी मोड। तो नॉइस कैंसिलेशन का मतलब होता है कि जो भी बैकग्राउंड का नॉइस है उसे ब्लॉक किया जाता है 42 डेसिबल तक, लेकिन मेरे हिसाब से उतना नॉइस ब्लॉक नहीं होता। आप मान सकते हो 20 to 25 डेसिबल तक नॉइस ब्लॉक होता है। फैन का साउंड, एसी का साउंड तो ब्लॉक हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बात कर रहा है बड़ी आवाज में तो आप उनकी बातें सुन सकते हो। हालांकि साउंड कम हो जाएगा उनका, लेकिन आप फिर भी उनकी बातें सुन सकते हो। इसके अलावा होता है नॉर्मल, जो आप नॉर्मली सुनते हो। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप जो सराउंड में साउंड है, जो बैकग्राउंड नॉइस, उसे भी सुन सकते हो। तो आपको अगर म्यूजिक सुनते सुनते किसकी बातें भी सुननी है या किसी के साथ बात भी करनी है तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये होता है नॉर्मल पे, जैसे कि आपने पहना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को पहन लोगे तो आप देखोगे जो मोड होगा ना, नॉइस कैंसिलेशन पे चला जाएगा। आप देख सकते हो नॉइस पे चला गया है। अगर आपने दोनों को निकाल दिया या एक को भी निकाल दिया तो चला जाएगा ट्रांसपेरेंसी मोड में। वापस कान में पहनोगे चला जाएगा ANC में। और ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें है सेंसर्स। मतलब कि आप अगर कान में पहनोगे तो सेंस होता है कि कान में पहन लिए गए हैं तो ये ANC पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो जब मैं पहनूं तो ANC काम ना करे तो आप मोड स्विचिंग में जाकर नॉर्मल को रख सकते हो और इसे ऑफ कर सकते हो। तो अब जब आप पहनोगे ना तब ये नॉर्मल में शिफ्ट होगा, ठीक है। निकाल दोगे तो ट्रांसपेरेंसी मोड, पहनोगे तो नॉर्मल मोड। लेकिन आपको जो सेट करना है उसे सेट कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंसी मोड है, ठीक है। अब मुझे जाना है नॉइस कैंसिलेशन में। तो यहाँ पे आपको बैक पोर्शन पे ऊपर में टच एंड होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मोड है ANC में चला जाएगा। आप देख सकते हो नॉइस कैंसिलेशन पे आ चुका है। अब वापस जाना है इसमें तो टच एंड होल्ड करिए 2 सेकंड के लिए। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों ईयरबड्स में से किसी के भी ऊपर टच कर सकते हो, लेफ्ट या राइट कोई भी। और जब आप नॉइस कैंसिलेशन मोड में होते हो ना तब आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है माइल्ड। तो ये है स्ट्रॉन्ग और माइल्ड। अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो मैक्सिमम लेवल तक जो नॉइस होगा ब्लॉक होगा। अगर आप माइल्ड रखोगे तो मीडियम लेवल तक ब्लॉक होगा। फिर आगे है विंड नॉइस रिडक्शन। तो ये तब काम आएगा जब आप दौड़ रहे हो या ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे हवा चल रही है तेज, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। तो जो हवा के कारण वाइब्रेशन फील होता है ना ऊपर में ईयरबड्स के ऊपर में, वो आपको फील नहीं होगा। तो जो नॉइस होता है विंड का वाइब्रेशन के कारण वो भी रिड्यूस हो जाएगा, इसे अगर आप यूज करते हो तो। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे साउंड इफेक्ट्स। ये है इक्वलाइजर, 3 है यहाँ पे। एक है बेस बूस्ट प्लस, एक है बैलेंस्ड और एक है ब्राइट। अगर आप बेस बूस्ट प्लस पे रखते हो तो बेस आपको और ज्यादा मिलेगा, एनहांस मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और बैलेंस रखोगे तो ट्रेबल प्लस बेस दोनों बैलेंस होंगे। और ब्राइट का मतलब होगा कि इसमें आपको ट्रेबल ज्यादा देखने मिलेगा। फिर आगे है कस्टमाइज ऑडियो ट्यूनिंग। तो आप अपने हिसाब से जो साउंड एनहांसमेंट है उसे कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको पहले तो पहनना पड़ेगा दोनों को, फिर आपको एकदम शांत प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी नॉइस ना हो। फिर आपको सबसे पहले टेस्ट करना है लेफ्ट ईयर में, तो ये साउंड आपको सुनाई दे रही कि नहीं आपको टेस्ट करना है। अगर सुनाई दे रही है तो यस कीजिए, अगर नहीं सुनाई दे रही है
तो नो कीजिए। इस तरीके से आपको एस नो करना है। 3 मिनट का ये होता है टेस्ट। फिर उसके बाद आपका बनेगा एक साउंड प्रोफाइल, मतलब लेफ्ट ईयर में राइट ईयर में कौन सा आपको साउंड ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, उस तरीके से ये कस्टमाइज हो जाएगा। फिर है वॉल्यूम एनहांसर, तो आपके फ़ोन में जितना मैक्सिमम होता है ना साउंड, उससे भी और आपको ज़्यादा चाहिए, वॉल्यूम को और एनहांस करना है, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। तो सिस्टम में आपका जितना साउंड है फ़ोन में, उससे ज़्यादा आपको वॉल्यूम मिलेगा आपकी ईयरबड्स में। फिर है गेम मोड, तो गेम मोड को स्विच कैसे करते हैं, तो आप यहां से भी ऑन कर सकते हो गेम मोड को। गेम मोड को अगर आप ऑन करोगे तो लेटेंसी कम हो जाएगी। लेटेंसी कम होने का मतलब है कि गेम में जो साउंड होता है ना, मतलब कई बार होता है कि स्टेप्स पहले चलते हैं बाद में साउंड आता है, शूटिंग पहले होती है लेकिन उसकी साउंड बाद में आती है, तो उसे कहते हैं लेटेंसी। अगर आपको लेटेंसी कम करनी है, ऑडियो में लैग होने का जो इशू है उसे आपको कम करना है, तो आपको गेम मोड का यूज करना है। लेटेंसी कम हो जाती है, तो आप यहां से भी ऑन कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, ईयरबड्स के दोनों बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है। साथ में आप देख सकते हो गेम मोड ऑन हो चुका है, ठीक है। आपको गेम मोड वापस ऑफ करना है, तो ऑफ हो चुका है। इस तरीके से आप दोनों पे साथ में प्रेस करिए, टच एंड होल्ड, गेम मोड ऑन हो गया। ड्यूल डिवाइस कनेक्शन, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आप दोनों डिवाइस के बीच में स्विच कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोनों डिवाइस में आप यूज कर सकते हो अपने ईयरबड्स को। जैसे कि मान लो मेरे पास है ये फोन और ये फोन है, ठीक है। तो आप देखोगे इस फोन में है, मैंने पेयर किया था इसे Realme Buds Air 3, ठीक है। इसमें भी पेयर्ड है, इस पर टैप करूंगा मैं तो उस फोन में भी पेयर होगा। तो आप दोनों फोन में पेयर कर सकते हो, दोनों फोन में यूज कर सकते हो। मतलब मान लो मुझे इस फोन में म्यूजिक सुनना है तो मैं इस फोन में म्यूजिक सुनूंगा, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, हालांकि यहाँ से कनेक्टेड है, इसमें कनेक्टेड है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो म्यूजिक यहाँ पे प्ले करूंगा ना, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, आप देखोगे। तो मैंने यहाँ पे प्ले किया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑफ हो चुका है। इस तरीके से मतलब जिस फोन में आप प्ले करोगे उस फोन में फिर प्ले होगा, और जिस फोन में आपने प्ले किया था पहले उस फोन में ऑफ हो जाएगा। अभी प्ले हो रहा है इस फोन में, अगर मुझे इस फोन में करना हुआ तो यहाँ पे प्ले हो रहा है, आप देखोगे यहाँ पे ऑफ हो चुका है प्ले होना, फिर यहाँ पे प्ले हो रहा है, अब यहाँ पे ऑफ हो चुका है। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। फिर है ईयरबड फिट टेस्ट, तो आपने जो ईयर टिप्स लगाई है इस पे वो ठीक से आपके कान में फिट हो रही कि नहीं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको प्ले करना पड़ता है और आपको पहनना पड़ता है इन्हें। पहनने के बाद ठीक से आपको फिट करना है अपने ईयर में। तो मैंने अब अपने कान में फिट कर लिया ठीक से, ठीक है। फिर आपको प्ले करना है, एक म्यूजिक प्ले होता है, आपको वेट करना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आएगा परफेक्ट फिट, मतलब कि यही ईयरबड्स है या यही ईयर टिप्स है जो आपको यूज करनी चाहिए। फिर चाहे स्मॉल हो सकती है, मीडियम हो सकती है। लूज आ रहा है तो आपको मतलब साइज चेंज करनी पड़ेगी, या टाइट आ रहा है तो आप साइज चेंज कर सकते हो। तो अगर परफेक्ट फिट है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन ईयर टिप्स का यूज कर सकते हो। फिर आगे है इन ईयर डिटेक्शन, मतलब कि जब आप कान में पहनोगे तो म्यूजिक अपने आप चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो, देख पा रहे हो आप, म्यूजिक ऑन हो चुका है। निकाल दूंगा मैं कान में से तो ऑफ, पहनूंगा तो ऑन, निकाल दूंगा तो ऑफ। इस तरीके से ये काम करता है इन ईयर डिटेक्शन। फिर है ऑटो आंसर, अगर आप इसे ऑन रखोगे, ठीक है, और मान लो आपको कॉल आता है, ऐसे में अगर आप एक ईयरबड को निकाल दोगे ना केवल, तो कॉल जो होगा ना अपने आप आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा ऑन रखना है फीचर तो आप इसे ऑन रख सकते हो। फिर है बटन सेटिंग्स, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो डबल टैप करने पर क्या होना चाहिए, प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉइस असिस्टेंट, गेम मोड। और ट्रिपल टैप के लिए, टच एंड होल्ड के लिए आपको मिलेंगे 2 ये ऑप्शन, वॉइस असिस्टेंट और स्विच नॉइस कंट्रोल मोड। इसके अलावा ये है लेफ्ट ईयरबड और ये राइट ईयरबड, इसमें भी डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड। और लास्ट वाला है दोनों को अगर आप टच एंड होल्ड करोगे दोनों को साथ में तो क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैंने जैसे सेट किया है आप उस तरीके से सेट कर सकते हो। ट्रिपल टैप पे मैंने क्या किया हुआ है, लेफ्ट में प्रीवियस रखा हुआ है तो यहाँ पे रखूंगा मैं प्रीवियस ट्रैक। और टच एंड होल्ड के लिए मैंने सेम वही रखा है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन से आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी से आप नॉइस कंट्रोल अगर आप टच एंड होल्ड करोगे लेफ्ट पे। तो राइट में डबल टैप के लिए वही रखा हुआ है, ट्रिपल टैप के लिए मैंने रखा हुआ है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको करना है। और टच एंड होल्ड पे आपको यहाँ पे अब करना है वॉइस असिस्टेंट। तो अगर आप राइट में टच एंड होल्ड करोगे तो आपके फोन में अगर ओके गूगल होगा तो वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद टच एंड होल्ड के लिए आपको गेम ही रखना है, तो आप इस तरीके से रख सकते हो, जो मुझे लगता है अच्छा है और आसान है।
इन्हें इस तरीके से कस्टमाइज करना। तो म्यूज़िक मैंने प्ले किया है। अब अगर मुझे करना हुआ, इसे पॉज प्ले हो रहा है, तो पॉज करने के लिए मैं यहाँ पे डबल टैप कर सकता हूँ। पॉज हो चुका है, ठीक है। प्ले, पॉज, इस तरीके से आप लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। प्ले, प्ले हो चुका है, पॉज, ठीक है। अगर मुझे करना हुआ नेक्स्ट, तो ये है राइट नेक्स्ट, ट्रिपल टैप करिए, ट्रिपल टैप करिए तो नेक्स्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 नेक्स्ट, आप देख पा रहे हो नेक्स्ट हो चुका है। 1 2 3 नेक्स्ट। अगर मुझे प्रीवियस करना है तो लेफ्ट ईयरबड, ट्रिपल टैप, 1 2 3 प्रीवियस, 1 2 3 प्रीवियस, 1 2 3 प्रीवियस। इस तरीके से आप प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हो। प्रीवियस के लिए मैंने ये सेट किया हुआ है और नेक्स्ट के लिए ये ट्रिपल टैप। और टच एंड होल्ड, अगर मैं लेफ्ट में करूँगा टच एंड होल्ड, तो आप देखोगे जो नॉइस कंट्रोल मोड होगा वो स्विच हो जाएगा। अगर ANC है तो हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी पे है। अगर मुझे करना हो नॉइस कैंसिलेशन पे, तो मैं लेफ्ट में करूँगा टच एंड होल्ड, तो नॉइस कैंसिलेशन आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो लेफ्ट में। अगर आप राइट में करोगे तो राइट ये रहा, तो राइट में क्या होगा पता है, ये है राइट वाला, ठीक है। तो राइट में वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा अगर मैं टच एंड होल्ड करूंगा तो। आप देख सकते हो मेरे फोन में सैमसंग में बिक्सबी है, इसलिए बिक्सबी ऑन हो चुका है। तो आपको करना है टच एंड होल्ड राइट में, और ये बिक्सबी हाउस द वेदर, तो इस तरीके से आप वॉइस असिस्टेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। हमने जैसे कंट्रोल किया है उस तरीके से। तो मान लो आपको कोई कॉल आता है, तो अगर आपको उसे आंसर करना हुआ तो सिंपल तरीका है, आपको किसी भी ईयरबड पे 2 बार टैप करना है। डबल टैप करिए किसी भी ईयरबड पे, तो मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगा, तो आप देखोगे कॉल आंसर हो चुका है। अब आपने कॉल आंसर कर दिया है, अब आपको एंड करना है, तो सेम प्रोसेस है, आपको 2 बार टैप करना है दोबारा, और आप देखोगे कॉल कट हो चुका है। इस तरीके से आप कॉल को आंसर और एंड कर सकते हो। अब मान लो आपको आता है कॉल, लेकिन आपको उस कॉल को आंसर नहीं करना है, आपको उसे करना है रिजेक्ट, आपको उसे डिक्लाइन करना है। तो कैसे करोगे, तो मान लो आपको कॉल आता है, तो आपको किसी भी ईयरबड के टच एरिया पे 2 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करना है। तो ये जो टच एरिया है ईयरबड का, उस एरिया पे आपको टच एंड होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए, और जो कॉल होगा डिक्लाइन हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप इन्हें फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। तो फैक्ट्री रीसेट करना काफ़ी आसान है, आपको दोनों ईयरबड्स को केस में रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको 10 सेकंड के लिए इस बटन पे प्रेस करना है। ये रही बटन, 10 सेकंड के लिए आपको इस पे प्रेस करना है, दबा के रखिए, और फिर यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब आप समझ जाना कि जो ईयरबड्स है वो फैक्ट्री रीसेट हो चुके हैं पहले की तरह। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और जो फीचर्स है वो भी काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसमें वॉल्यूम को एडजस्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, बटन के जरिए आप वॉल्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको वॉल्यूम को फ़ोन से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो इसकी अच्छी है कि इसमें आपको मिलता है ANC, वो भी 42 डेसिबल तक, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उतना इफेक्टिव ये नहीं है। 25 डेसिबल तक हो सकता है शायद, लेकिन 42 डेसिबल इतना नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी मोड भी ठीक है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो इससे, तो आपको लगेगा अरे ये तो काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ गया। लेकिन अगर आपने दूसरे यूज़ किए होंगे जो एक्सपेंसिव होते हैं, उसमें इससे भी काफ़ी बढ़िया होता है ANC और ट्रांसपेरेंसी। लेकिन प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है अच्छे से वर्क करता है, तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। प्राइस जितनी है उतने प्राइस में इतने फीचर मिलना, और ये जो फीचर्स है अच्छे से काम भी करते तो अच्छी बात है। इसके अलावा गेम मोड है, इक्वलाइजर का भी फीचर दिया गया है, और आप जो बटन्स है उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन पता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, कॉल क्वालिटी। आप सोचते होंगे कि भाई इसमें ANC है तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो होगा कॉल में भी काम करेगा, लेकिन नहीं, ANC कॉल में काम नहीं करता। ANC काम करता है ओनली वाइल म्यूजिक लिसनिंग। तो अगर आप कॉल करते हो तो कॉल में कोई भी एल्गोरिदम काम नहीं करता ANC का, बस नॉर्मल जैसे आप ईयरफोन का यूज करते हो बस वैसे ही कॉल होता है। और मेरे हिसाब से कॉल क्वालिटी इसमें काफ़ी खराब है। नॉर्मली आप कॉल करोगे इंडोर में जहाँ पे साउंड नहीं है कोई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप
बाहर जाते हो, ट्रैफिक में हो और वहां से अगर आप कॉल करोगे अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी, तो करेगा कंप्लेन कि आपकी साउंड नहीं आ रही उसे, या आपकी साउंड तो आ रही है लेकिन बैकग्राउंड का नॉइस काफी ज्यादा है। तो कॉलिंग के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। कॉलिंग के लिए आप इसे परचेस ना ही करें। अगर आपका काम है ज्यादातर आप कॉल इंडोर में ही रिसीव करते हो, तो आप घर के अंदर ही, ऑफिस के अंदर ही कॉल को रिसीव करते हो, अटेंड करते हो, तो अच्छी बात है, आप इन्हें परचेस कर सकते हो। लेकिन आप बाहर जाकर कॉल को रिसीव करने वाले में से हो तो फिर आपको काफी परेशानी होंगी कॉल रिसीव करते हुए या कॉल करते हुए। ठीक है, तो इसमें जो बेस है वो भी काफी बढ़िया है, ट्रेबल भी काफी अच्छा है। तो मुझे अगर रेटिंग करना हुआ तो साउंड क्वालिटी के लिए मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर मुझे कॉल क्वालिटी के लिए रेटिंग करना हुआ तो मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।